प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में भाग लेने के बाद इंडोनेशिया से बाली से दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर शुरू करेंगे प्रचार अभियान। राज्य भर में हो सकती हैं लगभग 30 रैलियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में ईडी ने की पूछताछ। सीएम ने कहा सत्यमेव जयते। राहुल गांधी का अग्निपथ योजना पर निशाना, सिर्फ 6 महीने में ट्रेनिंग देने पर भी उठाए सवाल। हेट स्पीच मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, अदालत ने खारिज की याचिका। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की कोर्ट में आज होगी पेशी, दिल्ली पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने की मांग। श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े खोजने के लिए पुलिस की टीम फिर जंगल पहुंची, चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुलंदशहर में सड़कों पर उतरे लोग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। केरल में भक्तों के लिए आज से खुला सबरीमाला मंदिर, बड़ी संख्या में पूजा करने मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली में अवैध संबंधों के शक में लिव इन पार्टनर ने युवती की गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को जसोला बिहार से किया गिरफ्तार। लखनऊ में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने, हिंदू महिला से नाम बदलकर किया था विवाह, महिला ने थाने में दर्ज कराया मामला। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। नोएडा में एक कुत्ते ने बच्चे को काटा, डॉग ऑनर पर लगा 10,000 का जुर्माना, इलाज का भी देना होगा खर्च। अयोध्या में शहादतगंज में हुआ भीषण सड़क हादसा, ओवरटेक के दौरान बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 100 से अधिक सड़कें हुई बंद, ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 3 दिन से हो रही बर्फबारी। सिंगापुर में धोखाधड़ी करके पैसे जुटाने के आरोप में भारतीय नागरिक को जेल, $26,000 की धोखाधड़ी का आरोप। एनएचएआई ने मैसूर नगर निगम को जारी किया नोटिस, कहा गुंबद आकार का बस शेल्टर हटाएं, 1 सप्ताह का दिया समय। लॉन्च होगा भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस, स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया ये सब ऑर्बिटल यान। मिशन मून पर निकले आर्टेमिस 1 के कैप्चर की पृथ्वी शानदार तस्वीरें, नासा ने शेयर किया पृथ्वी का वीडियो। ट्विटर और मेटा के बाद अब अमेजॉन में छटनी शुरू, कर्मचारियों को दिएगा नोटिस, 10,000 लोगों की जा सकती है नौकरी। ईरान में मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने की फायरिंग, महसा अमीनी की मौत का कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में किया बहुमत हासिल, 218 हो गई रिपब्लिकन पार्टी की सीटें। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में आई गिरावट, सेंसेक्स 211.76 अंक गिरकर 61,768.96 पर, तो निफ्टी 57.95 अंक गिरकर 18,351.70 पर पहुंची। मांडवी सिंह को लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति किया गया नियुक्त, विश्वविद्यालय का नया कुलपति घोषित, राज्यपाल ने दी जानकारी। मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का बयान आया सामने, कहा यह चुनाव नेताजी के सम्मान का चुनाव है। गाजियाबाद में मामूली विवाद में 2 महिलाएं आपस में भिड़ी, जमकर हुई हाथापाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में घर में चोरों में की गई चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात, चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जेकब ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में की बैठक, आईसीसीजी कंट्रोल रूम में आई हुई शिकायतों को लेकर की गई बैठक। फर्रुखाबाद में नाबालिग लड़की के साथ युवक ने की छेड़छाड़, विशेष समुदाय के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, लोगों ने युवक के साथ जमकर की मारपीट। दिल्ली में पूर्व निगम पार्षद सुरेखा गुप्ता बीजेपी से निष्कासित, चांदनी चौक वार्ड की पूर्व निगम पार्षद हैं सुरेखा गुप्ता।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सपा पर बड़ा हमला, कहा सपा सरकार में था गुंडाराज, सीएम योगी के नेतृत्व में हो रहा निवेश। लखनऊ के महिराबाद में तहसील में तैनात लेखपाल घूस लेते हुए गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों घूस लेते किया अरेस्ट। कौशाम्बी के मां शीतला देवी अतिथि गृह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया लैपटॉप वितरण, कोविड में अनाथ हुए बच्चों को हुआ वितरण। एटा में नशे में धुत सिपाही ने रोड पर किया तमाशा, सिपाही के हाथ पैर नहीं कर रहे काम, नशे में गाली गलौज किया। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, प्रदेश के मंडी में था केंद्र, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.1 तीव्रता। लखनऊ में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। रामपुर से सपा प्रत्याशी ने किया नामांकन कराने आजम खां कलेक्ट्रेट पहुंचे, भाजपा प्रत्याशी आकाश हनी सक्सेना ने भी किया नामांकन। रायबरेली में विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप, अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़, लोगों ने वन विभाग को किया सूचित। सहारनपुर में गैंगस्टर की 85 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, आरोपी के खिलाफ दर्ज 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। लखनऊ में आज से शुरू भारतीय मुद्रा परिषद की 104वां वार्षिक सम्मेलन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मुद्रा मेला का उद्घाटन। लखनऊ में कम नहीं हो रहे डेंगू के मरीजों की संख्या, 10 दिन से रोजाना मिल रहे 35 से 50 मरीज, नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की देख रही लापरवाही। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर बड़ा बयान, कहा बीजेपी पूरी तरह फेल, तिकड़म के सहारे मैनपुरी जीतना संभव नहीं। बांदा में कम नहीं हो रहा डेंगू का प्रकोप, 10 नए डेंगू मरीज मिले, पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 94 के पार, 7 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। गाजियाबाद की डासना जेल में 140 बंदियों में एचआईवी की पुष्टि, 5500 बंदियों में से करीब 140 में एचआईवी पॉजिटिव, एचआईवी संक्रमित 35 बंदियों में टीबी की भी पुष्टि। बस्ती में मिलावट के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, देसी शराब की दुकान में मिलावटी शराब। बरेली में बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल के घर पर हमला, घर में घुसकर बदमाशों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़, हवाई फायरिंग। मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा, हिरासत में ली गई 21 लड़कियां, युवतियों समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल ने की बड़ी कार्रवाई, लापरवाह दरोगा मनोज को एसपी ने किया निलंबित। रायबरेली में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज की बाउंड्री तोड़े जाने का मामले ने पकड़ा तूल, कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत छात्र और अन्य प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान आया सामने, कहा शिक्षण संस्थानों में स्काउट्स एंड गाइड्स अनिवार्य। उत्तराखंड के सितारगंज उमरिया चौराहे पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे लगे सब्जी और फलों के ठेले को हटाया गया। मुजफ्फरनगर में खतौली उपचुनाव पर पूर्व विधायक विक्रम सैनी का बयान, कहा का जाट और मुस्लिम समीकरण गड़बड़ा गया है। लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन के संगठनों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मांगों पर सकारात्मक रिजल्ट न मिलने पर दी आंदोलन की चेतावनी। प्रयागराज में अतीक के भाई अशरफ के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन, 14 करोड़ की संपत्ति की जाएगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, विधायक सुमित हृदय समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से की मुलाकात, उसके बाद किया ट्वीट, लिखा नेताजी और घर के बड़ों का मिला आशीर्वाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में महिला आयोग ने अल्मोड़ा जेल का किया निरीक्षण, उपाध्यक्ष ने कैदियों को बैरकों का किया निरीक्षण। झांसी के जिला अस्पताल में पुलिसकर्मी से की मारपीट, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने आया था पुलिसकर्मी, अस्पताल के क्लर्क से हाथापाई कर भागा सिपाही।
रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता फिरोज खान का बयान आया सामने, कहा यह आजम खान को लोग चाहते हैं। आजम ने यहां से कई विधायक बनाए। लखनऊ के नगर निगम में सपा पार्षदों ने की नारेबाजी। सपा पार्षदों ने एमएलए रविदास मल्होत्रा के साथ लगाए नारे। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने की डिंपल के समर्थन की अपील। कहा मैनपुरी लोकसभा का चुनाव एक भावुक क्षण। बागपत के स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी टीचर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर किया गिरफ्तार। रामपुर उपचुनाव को समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का बयान। कहा 45 सालों तक अपने हाथों से दिया और अपना साथ दिया, सवाल किसी की हार जीत का नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के एसडीएम ने 12 विभागों के कार्यालय में मारा छापा। एसडीएम की छापेमारी से अधिकारियों में हड़कंप। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को प्रसपा का समर्थन। डिंपल यादव के समर्थन का किया ऐलान। अंबेडकर नगर के जिला कारागार पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। आजाद को पुलिस ने जेल गेट पर रोका। भीम आर्मी के कार्यकर्ता जेल के बाहर मौजूद। प्रयागराज में मुख्तार के साले शर्जिल रजा से ईडी की पूछताछ जारी। शर्जिल रजा के कई रिश्तेदारों को भी ईडी का समन। विकास कंस्ट्रक्शन के खातों से लेन देन का मामला। वाराणसी में बीएचयू में बीए 5th सेमेस्टर के छात्रों का एडमिट कार्ड जारी न होने के कारण प्रदर्शन। डीन ऑफिस के बाहर जताया विरोध। रायबरेली पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर मंत्री ने कसा तंज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सड़क जांच पर आई टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। पर्यावरण की शिकायत पर लगी रोक के बाद आक्रोशित ग्रामीण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी के नामांकन में पहुंचे। कहा बड़े मतों से जीतेंगे राजकुमारी सैनी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव से मिले अखिलेश यादव। मैनपुरी उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं समीर महासेठ। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में साधु के वेश में आए युवक ने टीडीपी नेता शेषगिरी राव पर किया जानलेवा हमला। सिर और गर्दन पर हमला कर गंभीर रूप से किया घायल। बीजेपी नेता अल्पेश ठाकोर ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं मिली जमानत। पिछले 5.5 महीने से जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित पार्टी के नेताओं ने शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे की 10वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। अभिनेत्री रिया सेन महाराष्ट्र के पातुर से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। कांग्रेस ने कहा अब सड़कों पर इंकलाब की बन रही गवाह। तिहाड़ जेल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का किया ट्रांसफर। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन इसी जेल में हैं बंद। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने के मलबे में अब तक 11 शव बरामद। सोमवार को खदान धंसने से वहां काम कर रहे 12 लोगों हुए थे लापता। एलपीजी सिलेंडर से गैस चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार ने उठाया कड़ा कदम। अब घरेलू गैस सिलेंडर होगा क्यूआर कोड से लैस। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई टीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई पहली कॉलेजियम मीटिंग। 3 हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर का लिया गया फैसला। डिब्रूगढ़ से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में हुआ हंगामा। ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी ने फौजी को मारा धक्का। नीचे गिरने से फौजी के कटे दोनों पैर। राजस्थान के पाली में स्टेट बैंक में दिन दहाड़े हुई लूट। अज्ञात लुटेरों ने बैंक में घुसकर बंदूक की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। पत्रकारों को टीआरएफ धमकी मामले में 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा इस धमकी के पीछे पाकिस्तान में बैठा लश्कर कमांडर सज्जाद गुल का हाथ। अमृतसर पुलिस ने 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। 3 ग्रेनेड और 1 लाख रुपए किए बरामद।
महाराष्ट्र में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने कल्याण जीआरपी के 2 कांस्टेबल को 921 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। बिहार के बक्सर में बुजुर्ग आरोपी ने थाने में फांसी लगाकर की आत्महत्या। लापरवाही के चलते कोरान सराय थाना अध्यक्ष जुनैद आलम को किया गया निलंबित। कैश फॉर टिकट मामले में शिकायत करने वाले गोपाल खारी पहुंचे एसीबी दफ्तर। कहा जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मौत। घायलों को करवाया गया जिला अस्पताल में भर्ती। असम में नालबरी में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। रास महोत्सव से नालंबरी जाते समय हुआ हादसा। रूस ने यूक्रेन में फिर दागे मिसाइल। दक्षिणी ओडिशा क्षेत्र का किया टारगेट। रूस ने इस हफ्ते दूसरी बार किया यूक्रेन पर हमला। आईसीसी ने जारी की खिलाड़ियों की रैंकिंग। टी20 में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर बरकरार। इंडिया लॉकडाउन का ट्रेलर हुआ रिलीज। मधुर भंडारकर की फिल्म में दिखेगा लॉकडाउन की दर्दनाक कहानी। एयरपोर्ट पर दिखे रणवीर सिंह। एक बार फिर अतरंगी अवतार में एस्टन मार्टिन से की जोरदार एंट्री। फैंस के साथ खिंचवाई फोटो। एक्टर अल्लू अर्जुन के फैंस सड़कों पर उतरे। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पुष्पा 2 की अपडेट करने की मांग। रामचरण का वर्कआउट करते हुए वीडियो वायरल। वेकेशन में भी जमकर एक्सरसाइज की। कहा वर्कआउट के लिए कोई छुट्टी नहीं। बिग बॉस के घर का काम न करने पर साजिद और घर वालों ने फेंका अर्चना का सामान। बिस्तर से नीचे गिराया। जानवी ने हाउस टूर कराते हुए श्रीदेवी को किया याद। कहा मां कभी भी बाथरूम में लॉक लगाने की इजाजत नहीं देती थी।